ये $1 ₹96 कैसे चला गया और इसका प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? अगले 60 सेकंड बताता हूँ, अकाउंट को फॉलो कर लेना। सबसे पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आईपीएल फाइनल है और उसकी 100 टिकट है, बट खरीदने वाले 1000 लोग हैं। मतलब डिमांड ज़्यादा है, बट सप्लाई कम है, तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब उसका उल्टा मान लो 1000 टिकट है, खरीदने वाले 100 लोग हैं। अब क्या है? डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस क्या होगा? कम होगा। तो ऐसा ही कुछ रुपए और डॉलर के साथ होता है। देखो, आज जो डॉलर है वो सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, वो आज इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी है जो ट्रेड के लिए यूज़ होती है सभी कंट्री के द्वारा। तो ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया को डॉलर की जरूरत है, सभी कंट्रियों को डॉलर चाहिए होता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। अब मान लो इंडिया को क्रूड ऑयल खरीद रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी गोल्ड इंपोर्ट करना है, तो उसको क्या करना होगा? डॉलर के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इंडिया को डॉलर की जरूरत है पे करने के लिए। मान लो इंडिया है वो $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट कर रही है, बट बेच कितने कर रही है? सिर्फ $80 बिलियन का। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, तो हम $20 बिलियन का ट्रेड डेफिशिएंट है, मतलब हम $20 बिलियन का कम ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि डॉलर की कमी आ जाएगी। देखो, अब डॉलर की डिमांड ज्यादा है बट हमारे पास सप्लाई कम है, तो क्या होगा? डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अब डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो हर चीज में होगा। मान लो ट्रांसपोर्ट में भी होगा, प्रोडक्ट में भी होगा, वो पेट्रोल में भी होगा, तो वो प्राइस इनडायरेक्टली हम पे ही आ जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इंडिया कर क्या सकता है? देखो, हमको एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको इनवाइट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो बाहर से जितना ज़्यादा पैसा आएगा और जितने ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास डॉलर आएँगे। बाकी सभी लोग डॉलर ही क्यों यूज़ करते हैं इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए? उसके लिए दूसरी वीडियो ला रहा हूँ, तो अकाउंट फॉलो कर लेना।